एवरीवन, वेलकम टू सीटीसी बाय आखी चौबे। इस वीडियो में हम लोग एनईपी के क्वेश्चंस करेंगे। गाइस एक बात बता दूं, जो एनईपी है वो इसका वेटेज बहुत ज़्यादा होगा पेपर में। इसका वेटेज क्या है वो उस पर एक डिटेल वीडियो में बात करेंगे, बट इसमें मैं इन शॉर्ट बताती हूँ कि इसका वेटेज बहुत ज़्यादा होगा। ये एनईपी जो है वो 3 सेक्शन को कवर करेगा। आपके जीके के अंदर भी आ सकता है, करंट अफेयर के अंदर भी आ सकता है और पेडागोजी सेक्शन के अंदर भी आ सकता है। तो जो एनईपी के जितने क्वेश्चंस हैं, प्लीज़ ये हिंदी मीडियम वाले हैं या इंग्लिश मीडियम वाले हैं, इनको हमेशा ये प्रॉब्लम होती है कि मैम इंग्लिश में क्वेश्चंस दो या हिंदी में। गाइस क्वेश्चंस यही होंगे, आप लोग अपनी साइड से बस थोड़ा सा ट्राई करो कि वो इंग्लिश में है तो उसको भी समझने की कोशिश करें, और अगर हिंदी में है तो इंग्लिश वालों को प्रॉब्लम है तो वो उसको समझने की कोशिश करें। क्योंकि मैं अलग अलग वीडियोज़ नहीं बना पा रही हूँ कि इंग्लिश में भी बनाओ हिंदी में भी बनाओ, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है। तो मैंने एक ट्राई किया है कि मैं मतलब इंग्लिश हिंदी दोनों टाइप दे पाऊँ। तो अदरवाइज आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस यही हैं, एनईपी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस को करना बहुत ज़रूरी है। वेटेज बहुत ज़्यादा होगा। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए एक बार, इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, पहले एनईपी के बारे में कुछ डिटेल मतलब लाइक जो बेसिक टॉपिक्स है हमें पता होना चाहिए, इन पे भी सीधा सीधा क्वेश्चंस बनता है, तो उसको एक बार देख लीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 14 वर्षीय, मतलब लाइक 34 ईयर्स बाद। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कितने वर्ष बाद, तो 34 ईयर्स बाद आया है। सबसे पहला जो था वो था 1968 को, दूसरा आया वो कितना को आया 1986 को, और फिर थर्ड जो आया है वो कब आया है 2020 में। ओके, को 1986 को प्रतिस्थापित करेगी, और यह 21वीं सदी की जो अभी जो आया है एनईपी 2020, यह 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। ओके, यह 21वीं सदी की क्या है, पहली शिक्षा नीति है। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी से 29 जुलाई 2020 को, डेट याद रखना है, मिल गई है। ओके, चलिए नेक्स्ट अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन करते हैं। मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति मतलब कमिटी फॉर इवोल्यूशन ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ए है, स्वर्गीय TSR सुब्रमण्यम। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या है, ये है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है कमेटी बैठाई गई थी, वो उसके जो मेन हेड थे, कौन उसको लीड कर रहे थे, तो ये TSR सुब्रमण्यम। ओके, एनईपी 2020 के अनुसार वर्तमान 10+2 शैक्षिक मॉडल को एक नए शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई है। वह नई शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली क्या है? ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार हमने ये क्वेश्चंस को किया है। 5+3+4, 5+3+3+4, ये एक मॉडल है, ये याद रखना है आप लोग को। हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षक को किस कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय क्षेत्रीय भाषा में पाठ कराने पर बल दिया गया है? तो कक्षा 5 तक। ओके, देखिए घुमा फिरा के वही क्वेश्चंस को कभी इस तरीके से कभी उस तरीके से आता है, तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि जो क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चंस आने वही हैं, क्योंकि ये लेटेस्ट टॉपिक है, इन पे कितने क्वेश्चंस ही बने हैं, बिल्कुल नहीं बने हैं। और जो भी अभी जो रिसेंटली आउट हुआ है, ये जो एनईपी 2020, उस पर जितने क्वेश्चंस बने हैं ऑलमोस्ट हम लोग सब प्रैक्टिस मतलब कर रहे हैं। एक वीडियो आई थिंक और आ जाए जो लास्ट होगा, और उसमें सारे क्वेश्चंस पे एक बार ओवरव्यू हम लोग देख लेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। ओके, किस वर्ष तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकत्रित बीएड डिग्री का होना अनिवार्य किया गया है? 2030। इस एनईपी 2020 के अंदर 2030 जो ईयर टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इनको। ओके, निम्नलिखित में से कौन जून 2017 में नवगठित ड्राफ्टिंग मतलब एनईपी जो है नवगठित ड्राफ्टिंग 2020 के अध्यक्ष थे? तो क्या है, डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। ओके, याद रखना है ये। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षण संस्थानों में सकल नामांकन अनुपात मतलब ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को कितना प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? 50%। ओके, नेक्स्ट, एनईपी 2020 में MHRD द्वारा डैश की स्थापना की मांग की गई थी? MHRD के द्वारा मतलब किसको इस्टेब्लिश करना है? तो करेक्ट आंसर है सी, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है।
NRF, ओके, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। फुल फॉर्म भी जितने टर्म्स हैं उन सब के फुल फॉर्म आपको ध्यान रखने, क्योंकि फुल फॉर्म पे भी क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, ये थे कुछ क्वेश्चंस। अब दूसरा देखते हैं, ठीक है। इन विच ईयर वॉज द न्यू, मैं हिंदी में ही रीड कर देती हूँ, आप लोग इंग्लिश वाले हैं, अगर इंग्लिश मीडियम वाले तो इंग्लिश में पढ़िए, हिंदी वाले तो हिंदी में पढ़ लीजिए। भारत में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को घोषणा किस वर्ष की गई थी? जो नई मतलब जो सबसे पहला जो आया था वो कब आया था? 1968 को। उसके बाद कब आया? 1986 को। और उसके बाद कब आया? 2020 में। ठीक है, ये तीनों साल याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इस्टेब्लिश्ड? कब इस्टेब्लिश्ड हुए थे ये? 1956 में। ठीक है। इन विच ईयर डिड द नेशनल लिटरेसी मिशन स्टार्ट? जो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन है उसकी शुरुआत कब, कौन से वर्ष में की गई थी? तो 1988 में। ओके, नेक्स्ट है, किस वर्ष ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम को लागू किया गया था? इसको हम लोग जब प्रीवियस वीडियो में भी ये क्वेश्चन किए हुए थे। देखिए, घूम फिर के वही क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं बार बार यही कह रही हूँ, मतलब हमारा MCQ का जो प्रैक्टिस सेट है वो सही चल रहा है। आप लोग प्लीज़ एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा और हमेशा माइंड में रखिएगा इनके ऑप्शंस को। किस वर्ष ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम को लागू किया गया था? 1987-88। ओके, 1987-88 में। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाज अनाउंस्ड इन इंडिया? कितने साल बाद? तो 34 ईयर बाद। तब ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि घुमा फिरा के ये क्वेश्चन बार बार हमें मिल रहा है। नई शिक्षा नीति कब तक लागू हो जाएगी? 2021-22 तक। ओके, ये इम्प्लीमेंटेशन ईयर टारगेट रखा गया है 2022 तक। एनी हाउ हर एक जगह अप्लाई करना है ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है। विच लैंग्वेज हैज बीन एबोलिश्ड बाय क्लास 5 इन द न्यू एजुकेशन पॉलिसी? तो जो लोकल लैंग्वेज है, ओके, एबोलिश्ड मतलब क्या है? ख़त्म कर दी गई है। 5 क्लास तक उसको नहीं रखना है, 5 क्लास के बाद उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। डेट वन इज इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट हैज़ बीन रीनेम्ड एज मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट? मतलब जो MHRD है उसको बदल के उसका नया नाम क्या रख दिया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। करेक्ट आंसर इज दिस। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। In India's new education policy, the format of 10+2 format will be removed and now in which format? पहले क्या था? पहले पुराना जो हमारा एजुकेशन पॉलिसी था उसमें क्या था? 10+2 का फॉर्मेट था। अब उसको बदल के किस फॉर्मेट में कर दिया गया? तो अगेन वही मॉडल वाला क्वेश्चन, 5+3+3+4। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपको हर जगह दिख जा रहा है, मतलब इसको एकदम याद रखिएगा, ये मॉडल ही रट लीजिए, 5+3+3+4। From which class will computer education be taught under the new education policy? नई शिक्षा नीति के तहत किस क्लास से कंप्यूटर कोडिंग की शिक्षा दी जाएगी? तो कहाँ से? क्लास 6 से, क्योंकि क्लास 5 तक डेवलपमेंट फेज माना जा रहा है, लोकल कल्चरल वगैरह इन सब से उनको अवगत कराया जा रहा है। क्लास 6 से उनके डेवलपमेंट पे, क्लास 6 से देखिए कंप्यूटर कोडिंग ऐड हुआ है, क्लास 6 से ही वोकेशनल सब्जेक्ट है एक, इसमें वोकेशनल एक्टिविटीज है वो भी ऐड हुए हैं, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, ऑन व्हाट बेसिस विल द एग्जाम्स फ्रॉम 9 to 12 नाउ बी कंडक्टेड? 9 से 12 तक की जो परीक्षा है वो किस आधार पे कराई जाएगी? अब सेमेस्टर सिस्टम। ओके, पहले क्या होता था? इंजीनियरिंग वगैरह, मतलब लाइक जो हाई लेवल्स के MBBS उन सब में होते थे। अब हमारे 9 से 12 में भी सेमेस्टर एग्जाम्स होंगे, पहले एनुअली होता था। मोर देन 1 कोर्स स्कोर विल नाउ बी एडेड? एक से ज़्यादा कोर्स करने वाला अंक अब किस में जोड़े जाएंगे? क्रेडिट बैंक में। ओके, अगर आप एक से ज़्यादा कोर्स कोई कर रहे हो तो वो कहाँ पे ऐड होगा? आपके क्रेडिट बैंक में। विच एग्जामिनेशन विल नाउ हैव टू टेकन फॉर एडमिशन इन एनी कॉलेज इन इंडिया? भारत में किसी भी कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो अब कौन सी परीक्षा देनी होगी आपको? कैट, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। ओके, नेक्स्ट है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाज रिलीज्ड अंडर विच बिल? नई शिक्षा नीति किस बिल के तहत जारी की गई है? नेशनल हायर एजुकेशन बिल, NHEB। ये क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में भी था, तो प्लीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि मतलब ये कहने का मतलब यही है कि घुमा फिरा के इतने ही क्वेश्चंस बन रहे हैं NEP पे, और अगर हम लोगों ने इन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लिया तो जो NEP का वेटेज है 7 to 8 क्वेश्चंस तो पेडागोजी में होने ही होने हैं, तो वो मार्क्स हमारा सिक्योर हो जाएगा सिर्फ इतने से क्वेश्चंस करने से। इसलिए प्लीज़ इस पोर्शन पे फोकस कीजिएगा आप लोग, इसके MCQs को बहुत अच्छे से देखिएगा।
हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ NEP 2020? चेयरमैन कौन है ड्राफ्टिंग कमिटी NEP 2020 के? तो क्या नेम है? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। ओके, नेक्स्ट है, अब कुछ और क्वेश्चंस है, ये ना वन टर्म्स है, लाइक जो ये तो था MCQs वाले प्रैक्टिस किए हमने। अब क्या है कि क्वेश्चंस देखते ही हमारे माइंड में वो चीज़ पता होना चाहिए, कुछ टर्म्स है रिलेटेड इससे, तो इन पे कुछ क्वेश्चंस है, उनको देखते हैं। द गवर्नमेंट अनवील्ड न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 ब्रिंग अ नंबर ऑफ रिफॉर्म्स ऑलमोस्ट आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स? लाइक जो पहले था, कितने सालों बाद इंडिया में ये जो नया एजुकेशन पॉलिसी, जो एजुकेशनल पॉलिसी है, उसमें बदलाव आया है। तो जो सेकंड के बाद जो तीसरा आया है वो कितने साल बाद आया है? 34 ईयर बाद। ओके, अकॉर्डिंग टू NEP 2020 द करेंट 10+2 सिस्टम इज रिप्लेस्ड बाय न्यू कैरिकुलर स्ट्रक्चर। नाम क्या है उसका? तो ये मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार घूम फिर के आ रहा है। मतलब ये मॉडल जो है 5+3+3+4 एग्जाम्स में दिखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इस नंबर में कहीं कंफ्यूज नहीं होइएगा, घुमा फिरा के ये नंबर हो तो इसको करेक्ट फॉर्मेट में इसी सीक्वेंस में हमें याद करना है। ठीक, अकॉर्डिंग टू NEP 2020 एट व्हाट एज वुड अ चाइल्ड फॉर्मेट स्टार्ट हिज और हर एजुकेशन? कितने साल के अंदर बच्चे को अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए न्यू NEP जो है इसके अंदर? तो 4 साल के अंदर, 3 से 4 साल। ऐसा भी कहीं ऑप्शन होगा तो आपको 3 से 4 साल टिक करना है, कहीं पे एग्जैक्ट नंबर दिया है तो 4 साल टिक करना। ओके, According to NEP 2020, teachers will be able to teach lessons in mother tongue और रीजनल लैंग्वेज। हाँ, मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज में कहाँ तक होगा? तो ग्रेड 5। सुन के ये भी थक चुके हैं। मतलब ये क्वेश्चंस भी ये जो ऐसा टर्म्स है कि ये कॉमन है, इन पे हर जगह क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो ये भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। एज पर NEP फ्रॉम विच क्लास वोकेशनल? ये जो मैं ऊपर बता रही थी, जो वोकेशनल एजुकेशन है, ये कौन से क्लास से ऐड हो रहा है? तो ध्यान रखना, क्लास 6 से। ओके, वोकेशनल के अंदर आता है एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज, जो स्किल्स है। एज पर NEP 2020 स्टूडेंट्स प्रोग्रेस कार्ड विल बी रीडिजाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट? जो स्टूडेंट का प्रोग्रेस कार्ड है उसको रीडिजाइन करना है, किस फॉर्मेट के अंदर आया? ये 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड। रिमेंबर, ये चीज़ याद रखने को है, उस प्रोग्रेस कार्ड में जो रीडिजाइन किया गया है उसका नाम क्या है, फॉर्मेट क्या दिया गया? 360 डिग्री प्रोग्रेस कार्ड। With regard to multiple entry and exit options in UG stream, which of the following pair is not correct? इसमें ऑप्शंस यहाँ नहीं है, सिर्फ आंसर है वन वर्ड का, तो ध्यान रखना है। बैचलर्स विथ रिसर्च आफ्टर 5 ईयर। ओके, अकॉर्डिंग टू NEP 2020 GR इन हायर एजुकेशन टू बी रेज्ड बाय व्हाट परसेंटेज? परसेंटेज ध्यान रखना है 50%। ओके, आई थिंक पार्ट 1 है, पार्ट 1 में हमने परसेंटेज वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर रखा है, तो पार्ट 1 देखिए, वहाँ पे परसेंटेज वाला क्वेश्चन कवर्ड है, उसको ध्यान रखना है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ABC? ABC का क्या फुल फॉर्म है? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। ओके, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, वो कोर्स आएंगे जो हमने एक्स्ट्रा कर रखे हैं। ठीक है, एज पर NEP 2020 व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ परख? ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी हमने क्वेश्चंस कर रखे हैं प्रीवियस वीडियोज में। फुल फॉर्म क्या है परख का? परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट। ओके, परख का फुल फॉर्म देख लीजिए, याद रखना है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। NEP 2020 व्हाट डज NMM स्टैंड फॉर? NMM का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग। नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग। ठीक है, what will be created as an apex body for fostering a strong research culture and building research capacity across higher education as per NEP? वो बॉडी, वो कमिटी मेंबर जो है, कौन लीड कर रहा है, किसको? जो रिसर्च करेगा, कल्चरल और बिल्डिंग, जो कल्चर पे और बना रहा है क्या? रिसर्च कैपेसिटी हायर एजुकेशन के लिए, क्या कहते हैं? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ओके, which course will be discontinued as per national education policy? कौन सा कोर्स है जिसको डिसकंटिन्यूड किया, मतलब पहले क्या था लगातार लोग कर सकते थे, अब उसको हटा दिया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंदर? तो MPhil। ओके, इसको डिसकंटिन्यूड। इज इट बाइंडिंग फॉर ऑल स्टेट टू इम्प्लीमेंट नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी? नो। ठीक है, ध्यान रखना है। ओके, डन, ये तो हमने कर रखा है पहले, तो डन। ये कुछ क्वेश्चंस थे, इम्पोर्टेंट हैं,
गाइज जो एनईपी टॉपिक है बहुत ज़्यादा वेटेज होगा इसका पेपर में। प्लीज़ कहीं से भी, आपको ज़रूरी नहीं है इसी चैनल से, कहीं से भी आपको कोई कंटेंट अगर एनईपी पे न्यू कंटेंट दिख रहा है तो आप उसके एमसीक्यू जरूर कवर करके जाइए, ठीक है। ओके।